नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक के प्लेटफॉर्म पर। आज फाइनली है आप लोगों के समक्ष में डीएड वर्सेस बीएड भर्ती वाद के बारे में वीडियो लेकर के आया हूं। काफ़ी व्यस्तताओं की वजह से आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया। आज छत्तीसगढ़ के साथियों के लिए वीडियो होगा। तो जैसा कि आपने वीडियो पर भी देखा होगा और काफ़ी सारे पत्र वायरल हो रहे हैं, मैंने पत्र के माध्यम से भी आपको अवगत करा दिया था, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में डीएड वर्सेस बीएड भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट में 2 एसएलपी दायर हुई हैं। उन दोनों एसएलपी के बारे में भी बात करूंगा। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो डिसीजन आया था वह डिसीजन भी आप लोगों ने देखा होगा। उस डिसीजन के बाद 2 नई एसएलपी दायर हो गई, तो उसके बारे में आपके सामने बात करूंगा। और जो छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम के यानी वर्तमान समय के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, उनने भी क्या कुछ कहा है आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। उनके द्वारा यही बोला गया है कि पुरानी सरकार में कुछ भर्तियां की गई हैं जल्दबाजी में, जो भी उनको हमारे द्वारा कुछ किया जाएगा। तो इसी के समक्ष में आप लोगों के समक्ष एक माननीय मामा जी का वीडियो यहाँ पर लगा दूंगा। मैं लास्ट में आप देखिएगा, मामा जी का वीडियो आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से मामा जी ने बोला था कि डीएड वर्सेस बीएड भर्ती मुद्दा केंद्र सरकार के उसमें आता है, हमारे उसमें नहीं आता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसके बारे में विस्तार से बताया था कि डीएड बीएड के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी वो भी बीजेपी के हैं, ये भी बीजेपी के थे। देखते हैं किसकी बात में कितना दम होता है, क्या होता है। लेकिन मेरा यही ओपिनियन है, राज्य सरकार को नियम बनाने के अधिकार नहीं होते हैं। मेरा ओपिनियन है ये नियम बनाने का अधिकार एनसीटी को दिया गया है। एनसीटी एक्सपर्ट बॉडी है, एनसीटी चाहे तो बना सकती है, लेकिन राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं होता कि डीएड वर्सेस बीएड में किसको रखना किसको नहीं रखना। ये राज्य सरकार के पास अथॉरिटी नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो उनके हिसाब से देख लीजिए, लेकिन एक ही जगह पर होने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था डीएड वर्सेस बीएड मुद्दा पर हम नहीं बोलना चाहेंगे। मैं लास्ट में वीडियो की कटिंग भी आपको लगा दूंगा। दूसरे मुख्यमंत्री जो अपने छत्तीसगढ़ के हैं वो बोल रहे बीएड वालों को हम बचा लेंगे। तो कौन से मुख्यमंत्री कितने साबित सही होंगे यह देखने लायक होगा। फाइनली छत्तीसगढ़ के साथियों के लिए बोलना चाहूंगा, अब आप लोगों के लिए आप एक्टिव हो जाइए। और 2 केस आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुए, उनमें से वह केस डिफेक्टेड में जा चुके हैं। अभी उन पर सुनवाई होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो आप लोग को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसा छत्तीसगढ़ की टीम चाहती है, छत्तीसगढ़ की डीएड संघर्ष समिति के संपर्क में आप रहिए और उनका साथ दीजिए। जैसा उनका विचार बने उनके साथ हमेशा लगे रहिए। वो क्या रणनीति बनाते हैं, क्या कुछ तय करते हैं, उनके साथ रहिए। बाकी अभी डीएड वालों के लिए खुशखबरी ही है, क्योंकि अब बीएड वालों का कोर्स डिफेक्टेड में चला गया है। आप देख सकते जो 2 केस लगे हुए थे वो डिफेक्टेड में जा चुके हैं अभी। तो क्या कुछ होगा वो तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है उसने तो यही बोला है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो अपॉइंटमेंट पहली बात हो ही नहीं सकता। जिन भर्ती में सब्जेक्ट टू आउटकम है उन भर्तियों की कहानी अलग है, लेकिन फ्रेश भर्ती में 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। लेकिन छत्तीसगढ़ की भर्ती के साथ ऐसा ही है। सारी नियुक्ति साथियों मैं आपको पुरानी कहानी पर ले चलूंगा। वो दिन मुझे अच्छे से याद है जब छत्तीसगढ़ में सिर्फ डीएड वालों की मेरिट जारी हुई थी।
सिर्फ डीएड वालों का, बीएड वालों को होल्ड करके डीएड वालों के साथ सारी चीज़ें हो रही थी। तो डीएड वाले साथी एक्टिव नहीं हो पाए थे फंड की वजह से, जो भी समझे। बीएड वालों ने बोपन्ना जी की बेंच में जाकर के अर्जेंट में सुनवाई करवा दी और डीएड वालों को पता नहीं लगा और स्टे मिल गया। आज उस स्टे की वजह से छत्तीसगढ़ के साथियों को कितना परेशान होना पड़ा, ये आप देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ की डीएड संघर्ष समिति कार्य कर रही है उस पर आप उनके साथ मिलकर के और उनके साथ बखूबी आगे बढ़ने का कार्य करते रहें, क्योंकि एक बार स्थिति बदलती है तो बहुत समय लग जाता है। इसलिए जैसा छत्तीसगढ़ डीएड टीम चाहे वैसा आप कीजिए। फिलहाल तो डीएड संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और जो बीएड ने नए केस लगाए हैं उनके लिए भी वो जागरूक हैं। आप लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। टीम जो कर रही बहुत अच्छा कर रही है। तो ये छत्तीसगढ़ वालों के लिए वीडियो था। मैंने आपको पेपर की कटिंग भी दिखा दी, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं उनका बोलना अलग होता है, लेकिन इनके पास पावर नहीं होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। बाकी अब मैं मध्य प्रदेश के साथियों को बोलना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के साथियों को बोलना चाहूँगा, डीएड वर्सेस बीएड भर्ती विवाद में ऑर्डर जो रिजर्व हो चुका है अपना, तो जल्द ही आने की संभावना है। और जैसी सी लागू जी इसको लिखते हैं तो आपके समक्ष जल्द ही रख देंगे। हाई कोर्ट में टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता है, कब क्या आ जाए। तो जब उनके पास समय होगा जजमेंट लिख दिया जाएगा तो जल्द ही सुना दिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जजमेंट भी आपका बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि उनने कोर्ट के ऑर्डर में बहुत अच्छा मेंशन करके दिया है कि मतलब किस प्रकार से जानकारी मांगी है नियुक्ति दिनांक की। ये अब मैं कुछ साथियों को बोलना चाहूँगा। अभी एक दिन पहले बीएड वालों ने फर्जी पत्र वायरल करवाया था कि उनके लिए एनसीटी से ब्रिज कोर्स करवा दिया जाएगा। मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक राजाराम प्रजापति जी हैं, उनका कमेंट देखिए आप। क्या आपके माता पिता ने ऐसे शब्द सिखाए आपको? क्या आप इस प्रकार की भाषा बोलेंगे? ये आपकी भाषा सिखा रही है, ये आपकी भाषा बता रही कि बाल विकास का नॉलेज नहीं है आपके पास, पेडागोजिकल इशू है आपके पास, इसी से आप लोग अयोग्य हैं। यही आपकी इंसानियत दिखाता है। बच्चों को मारना नहीं है, पेडागोजिकल में यही सिखाया गया है। बच्चे तंग करेंगे तो उनके विकास होता है, उनको मारना नहीं है। आपकी अयोग्यता तो दर्शा रही आपकी। यही है बीएड वालों की क्षमता। आपकी अयोग्यता साफ दिख रही है। आप देखिए कमेंट में इस प्रकार के अयोग्यता वाले कमेंट कर रहे हैं कुछ। अब क्या आपकी गलती नहीं है ना, क्या करें आप तो मतलब बौखलाए हुए हैं। दूसरी बात, आपको योग्यता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है पेडागोजिकल का, बच्चों को पढ़ाने की क्षमता ही नहीं है आपकी, कैसे पढ़ा सकते? सही बात है। अब बोल भी क्या सकते आप, जब ज्ञान होता आपको तो बोलते। अब बिना पेडागोजिकल इशू के अपात्र लोग हैं आप, सही तो है। अब अपात्र लोग यही तो बात करेंगे, पात्र होते तो अच्छी बात करते, सारी चीज़ें सही बोलते। अब अपात्र लोग में बुद्धि कितनी रहेगी। खैर, मैं ऐसे कमेंट नहीं लेता हूँ ज़्यादा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग जैसे कमेंट को। लेकिन हाँ, मतलब इससे समझ में आता कि आप लोग नादान हैं, आपके पास पेडागोजिकल इशू है, आपके पास वो प्रशिक्षण नहीं दिया गया आपको हायर एजुकेशन पढ़ाने का है, डायरेक्ट निगमन विधि से पढ़ाने का है, तो कहाँ से आगमन विधि पढ़ा पाएंगे? ये सारी चीज़ें हैं आपके साथ। तो ये कमेंट भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मामा जी का वीडियो भी मैं आपको लगाए दे रहा हूँ, तो वो देखिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।